दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक भिखेवाड़ा। जिस प्रकार आज पहुंचे हैं जींद में, जिस प्रकार लघु सिंचाई विभाग के बाहर धरना चला हुआ है, जिस प्रकार सरकार के द्वारा स्कीम के तहत ठेकेदारों के थ्रू लगाए गए सुनील की अचानक से मौके पर मृत्यु हो जाती है, जिस प्रकार बाइक सवार ने टक्कर मारी थी और उनके परिजन हैं, उनसे बात कराएंगे। क्या बात थी, क्या मैटर है, पूरा उनसे बात कराएंगे। नमस्कार जी। सर, ये जो पूरी घटना थी क्या थी? देखिए, ये जो लड़का था सुनील, ये नगर परिषद द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के ठेकेदार के यहाँ काम करता था, जिसको आवारा पशु पकड़ते हुए एक बाइकर ने ज़ोरदार टक्कर मारी और वो दूर तक घसीटता लिया गया, जिससे सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। हाँ जी। जो सुनील के साथ लोग थे, उन्होंने सुनील को भी और उस बाइक के टक्कर मारने वाले को भी हॉस्पिटल में ले आए। हॉस्पिटल में उस लड़के ने अपने बदमाशों को बुलाकर सुनील के साथियों के साथ मारपीट की और वो हॉस्पिटल से दौड़ गए। आज परिस्थिति ये है कि आज सुनील को गुजरे 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में भी जिला प्रशासन अपनी हट से टस से मस नहीं होना चाहता, क्योंकि जींद के एसडीएम कहते हैं कि हम 3 लाख रुपये 20,000 रुपये से 1 पैसा भी ऊपर देने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं, जब करनाल के अंदर किसान की मृत्यु पर 25 लाख रुपए और 2 नौकरियों की घोषणा की थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली हरियाणा सरकार जींद के इन दलित परिवारों के लिए क्यों चुप्पी साधे बैठी हुई है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि सरकार इस दलित परिवार को कुछ नहीं देना चाहती, अपने प्रवक्ता से बयान जारी कराए कि हम उच्च जाति के लोगों को ही उसकी मृत्यु पे ही आर्थिक सहायता और नौकरी की घोषणा करते हैं। हम सुनील का संस्कार चुपचाप कर देंगे, हम सरकार से कुछ नहीं लेंगे। क्या अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ बॉडी का? नहीं, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हम चाहते हैं तो सरकार ये कहे कि यहाँ केवल उस जाति के लोगों को दिया जाता है, या सरकार ये कहे कि हम ये जो नारा दिया गया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये महज वोट लेने के लिए किया गया था, ये वास्तव में सही नारा नहीं था, तब भी हम सुनील का संस्कार कर देंगे। मतलब पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो भी बाइक टक्कर मारने वाले थे, उनके साथ कोई कार्रवाई की है नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो मतलब फरार है अभी? कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। उल्टा प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि उसको हॉस्पिटल पीजीआई रेफ़र किया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि पीजीआई रेफ़र किया जाता, अगर उसकी वास्तव में हालत गंभीर थी, तो उसको एम्बुलेंस में लेकर जाना चाहिए था। यहाँ से कोई एम्बुलेंस उसको लेकर नहीं गई, बल्कि वो अपने निजी वाहन से ना मालूम घर गया या कहाँ गया। मेरे हिसाब से वो घर पर ही है, पुलिस झूठ बोल रही है। मतलब जिस प्रकार ठेकेदारों के थ्रू लिए गए थे, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? देखिए, ठेकेदार नगर परिषद जींद का कर्मचारी है और सुनील ठेकेदार का कर्मचारी है, और नगर परिषद हरियाणा सरकार का उपक्रम है। इसका मतलब ये हुआ कि नगर परिषद सुनील कुमार न केवल नगर परिषद का कर्मचारी था, बल्कि हरियाणा सरकार का कर्मचारी था। और सुनील के साथ प्रदेश सरकार ने एक नियमित रूप से कर्मचारी के जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो घोषणा एक नियमित कर्मचारी के तौर मृत्यु पर होती है, वो सारी घोषणाएं सुनील की मृत्यु पे होनी चाहिए। तुम्हारे साथ अमित साथी है भीम आर्मी के प्रधान, उनसे बात करें। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले सभी जय भीम, जय भारत, जय गुरु वाल्मीकि, जय गुरु रविदास। भाई, प्रशासन और शासन से हम यही मांग करते हैं कि जो ये पीड़ित परिवार है, इसको न्याय दे। हर रोज़ हमारे समाज के साथ अत्याचार और ऐसी घटनाएं, पता ना, ये चौथी घटना है मेरी नज़र में, जो ये मर्डर डेड बॉडी यहाँ रखी जाती है। सबसे पहले सुंदरपरावाड़ा, फिर जेल के अंदर हमारा साथी नरवाना का मारा गया, और अब ये कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमको, ये बताए सरकार, कि हमारे समाज को नहीं न्याय मिलेगा। एक बीजेपी और आरएस जो चाल खेल रही है, ये अपनी बकवासबाजी छोड़कर इस समाज को न्याय दे, नहीं तो आने वाला आंदोलन बहुत तेज होगा और इस जींद को बंद करने का ऐलान करेंगे हम सभी साथी इकट्ठा होकर, पूरा एससी समाज। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। नमस्कार जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार ये घटना घटी? हम तो ये कहना चाहो, हाँ, जब सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, संविधान के अंदर ही लिख रखा है, अब सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जब ऊपर वालों को मिल जाता है तो छोटे ऐसी बीसी को क्यों नहीं मिलता? हम क्या वोट के लिए ही बनाए गए हैं क्या? हमारे से वोट ले और अपना राज चलाओ, और यहाँ आकर हमें धमकी भी देते हैं, तुम अपना धरना उठाओ। यहाँ आके धमकी भी दी गई है? और दी गई है जी धमकी, नहीं बोला तुम धरना उठाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। अरे नहीं मिलने वाला, तुम उनको बड़े दे दो। जब जो रोड जाम कर देता, हम तो रोड भी जाम नहीं कर रहे हैं। हाँ,
नाक में दम बढ़ाने वाले के लिए सब कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। हमें 75 साल हो गए, हमें आज़ादी कहाँ मिली है? हम तो अभी आज़ाद देश के गुलाम नागरिक बन के रह गए। आज़ादी तो जब होती है जब सभी को अधिकार मिले, लेकिन हमें अधिकार कुछ नहीं मिल रहा। तो जो ये धमकी दी है किसके द्वारा दी गई है? ये मीडिया दे गया था यहाँ। अच्छा, जो यहाँ का एमएलए बीजेपी का एमएलए है। MLA दे गया था। अच्छा, हाँ, उसने धमकी दी है, नहीं बोला उठाओ इसको यहाँ से। तो बताओ। तो आप देख सकते हैं जो जिला जींद के एमएलए हैं कृष्ण सिंह मिड्डा, उसने यहाँ के दलित परिवार को भी धमकी दी गई है। तो हम हमारे साथ और साथी है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार यहाँ के धमकी भी दी गई है और 1 हफ्ता हो गया डेड बॉडी का भी यहीं है? जय भीम साथियों, मैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी। देखो जी, ये तो हम देख रहे हैं जी, जितनी भी इंट्रोसिटी हो रही है ऐसी समाज के साथ हो रही है और घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। अभी भी मैं एक लेडीज के साथ आया हुआ हूँ यहाँ, ये कृष्णा कॉलोनी से है वो, उनके साथ भी बहुत दिनों से जाती हुई है। और ये सुनील भाई के बारे में आप देख रहे हो। और ऐसी समाज को कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी वो मदद नहीं मिल रही और कोई भी न पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा, न सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान दे रही है। वोट लेने के लिए तो ये हमारे पास आ जाते हैं, वोट के टाइम इनको हमारी याद आती है, उसके बाद कोई ये हमें कुछ नहीं समझते, ये हमें सिर्फ एक वोटर समझते हैं। और जो भाई ने अब हमारे अंकल जी ने बताया था कि जो सहायता दी जाती है, क्या स्वर्ण समाज को ज़्यादा सहायता दी जाती है क्या? स्वर्ण समाज को अब किसान आंदोलन में एक लड़का की मृत्यु हुई थी, उसमें उन्होंने 25 लाख रुपए की घोषणा की और एक नौकरी की भी घोषणा की है। और हमारे भाई को 3 लाख रुपए देते की घोषणा करते हैं। क्यों? ठेकेदार के थ्रू भी लगा था। हाँ, ये जो कि एक ठेकेदार के थ्रू भी लगा हुआ है और इनको नौकरी की भी कोई मंजूर नहीं हुई है। नहीं अंकल जी, और नौकरी भी मंजूर नहीं हुई है। क्यों? हमारे को न्याय नहीं चाहिए, हमारे को न्याय नहीं मिलना चाहिए, हमारे को भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि एसडीएम के द्वारा जब इन्होंने विज्ञापन सौंपा था तो कहा गया है कि 3,20,000 रुपये से एक पैसा ऊपर नहीं मिलेगा, चाहे तुम यहाँ बैठो या यहाँ से उठो। और यहाँ कृष्ण मिड्डा जो एमएलए यहाँ के हैं, उन्होंने भी धमकी दी गई है तुम यहाँ से धरना उठाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार आप जिला जींद में पहुँचे थे, बाहर जींद लघु विद्यालय के बाहर धरना जारी है, 7वां दिन हो गया है। जिस प्रकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो एसडीएम के द्वारा भी 3,20,000 रुपये का अलॉट किया गया है। और कृष्ण मिड्डा यहाँ के एमएलए है, उनके द्वारा धमकी भी दी गई है। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक सुनील जो ठेकेदार बाइक अपने आवारा पशुओं को पकड़ता था, जिस प्रकार ठेकेदारों के सुरक्षा उनको लगाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अभी तक नारों के साथ अपना रोष प्रदर्शन जारी है, आज 7वां दिन है। तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, देखते रहें एमडी न्यूज़। वंदे मातरम, जय हिंद।